वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जहाँ से मैंने ब्लॉग को कल स्टॉप किया था सुबह में, और वहीं से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये ना ब्लॉग हमारा थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा बड़ा ब्लॉग तो शायद ही कोई देखे, तो मैंने उसका सेकेंड पार्ट भी बना लिया। और बने रहिएगा वीडियो में। और मैं क्यों मना रही हूँ अपने पड़वे का जन्मदिन, जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं मनाया, किसी भी जानवर का जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन ये दोनों ना मेरे लिए बहुत ही ख़ास हैं। और वो ख़ास क्यों हैं शायद ही इसको कोई समझ पाएगा, लेकिन वो शायद चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो मेरे लिए इतना ख़ास क्यों है और मैंने जन्मदिन क्यों मनाया। तो मैं बहुत कुछ सोच समझ के मैं उसका जन्मदिन मना रही हूँ। कभी मैंने लाइफ में किसी जानवर का मनाया नहीं था। तो मैंने एक बार गुरुजी से बोला, वो बोले ठीक है मैं ले आऊँगा केक। तो वो तो आधे रास्ते लौट के आ गए थे। फिर मैंने कहा तो वो बोले क्या ज़रूरी है? हमने कहा हाँ ज़रूरी तो है। तो बोले ठीक है। तो वो लौट के चले गए। तो वो आधा केजी ही लेके आए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि केक काटेगा कौन, जन्मदिन तो उसका है। तो जीविका बोली मैं काटूंगी केक। हमने कहा जो केक काटेगा वो वही खिलाएगा भी। तो बोली ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7:40 हो चुके हैं और हमने दूध वगैरह निकाल लिया है, जो काम था बाहर का। तो जीविका ने कैंडल जला दी है और उसे मज़ा आ रहा है केक काटने में। उससे बहुत ही एक्साइटेड, काटने में कम वो खाने के लिए एक्साइटेड ज़्यादा है। अभी देखिए वो क्या बोली है, अकेले खुद ही ताली बजा ली। और मैं तो मोबाइल ली थी हाथ में, तो मैं ताली बजा ही नहीं पाई। तो वो बोल रही है सबसे पहले जाओ उसको खिला के आओ। नहीं, सबसे पहले हम खाओ। हाँ, सबसे पहले टुपिया तो उसको लगाइबे नहीं की, टीका लगाइबे नहीं की, खुद ही काटी खुद ही खा रही है। चल उसको पहले खिला के आ जा। चल देखने कैसे खाता है। हाँ, तो अम्मा ने कहा टीका लगा दो। तो यहाँ पे सिंदूर का टीका लगा के जीविका क्या बोल रही है, वह तो खा ही नहीं रहा। उसे ना हर चीज जहर के समान नहीं खा रहा। वो नहीं खाया, उसकी मम्मी खा ली। देखो इसमें सारे जो ऊपर का था वो निकाल के अपने में रख ली क्रीम। दादी को दे आओ। ये मेरा है। हाँ इसमें दादी को दे दो। निकाल दो आप। पापा को भी दे दो। निकाल। तो अभी जा रहे हैं हम बनाने परवल, भरवा परवल। तो परवल को मैंने इस तरीके से काट के, और उसका बीज का जो भाग होता है ना, वो मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा अंदर से क्लीन कर दे रही हूँ, ताकि वो स्पेस हो जाए भरने के लिए। तो मैंने एक चम्मच का सहारा लिया है, चम्मच से बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है। तो 5 ही बना रही हूँ, क्योंकि हम 3 लोग खाएंगे, हम, गुरुजी और अम्मा। परवल बच्चे नहीं खाते हैं। तो हमने सोचा से बड़े बड़े थे तो मुझे लालच आ गया, हमने कहा चलो इसका भरवा परवल बना लेते हैं। और सब्जी में गुरुजी बोले थे मुझे सब्जी नहीं खाना, मुझसे बस यही बना के दे देना। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने सबको अच्छे से खाली कर लिया है। तो ये जो बीज का हिस्सा है ना, उसमें हम क्या क्या मिक्स करेंगे, यहाँ पे लहसुन, अदरक और मिर्च को कुटाई कर लेते हैं। इसको अच्छे से कूटने के बाद से हम इसमें मिला लेंगे इसको। और आम रहता तो और ही अच्छा बनता, लेकिन आम नहीं है, तो आम की जगह मैंने जो ये लाल वाली मिर्च का मसाला होता है ना, उसमें आमचूर का पाउडर मिक्स होता है, तो वो सब मैंने इसमें मिक्स कर लिया और इसमें डाल दिया नमक। बाकी इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और थोड़ा सा हमने बेसिक मसाले डाले हैं जो कि मैं डेली यूज करती हूँ, वो मैंने थोड़े थोड़े डाले हैं, समझ लीजिए 2-2 चिटकी डाले हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 ही परवल है, उतने भर का तो हो ही जाएगा। तो हमने सबको एक ही में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद से इसको अच्छे से भर लेंगे। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है इस तरीके से भरवा परवल, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो इसमें आलू का मसाला भी भर के बना सकते हैं। आप इसमें चाहे तो बेसन अच्छे से घोल के डाल के वो भी पका सकते हैं। मतलब कई तरीके से हम भरवा परवल बना सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। बट हम तो ऐसे बनाएंगे। हमने देखो भर लिया और यहाँ पे दूध भी गर्म कर रही हूँ। अकेली किचन में रहती हूँ ना, तो बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, इधर उधर करो तो दूध गिर जाता है। थोड़ा सा भी ध्यान से चूक जाओ ना, तो कम से कम 250 ग्राम 300 ग्राम दूध गिर जाता है। और यहाँ पे तेल हल्का हल्का गर्म था, तभी मैंने इसमें डाल दिया। सुबह मैंने पूड़ियाँ बनाई थी,
तो उसी का कढ़ाई था, धोया नहीं था, बस वैसे ही रख दिया था। तो बाकी तेल जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल लिया और इसके बनने भर का तेल मैंने छोड़ दिया था। फिर भी देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा बच गया है और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में कि क्या ही बताऊं। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है। भरवा परवल हमारा तैयार हो गया, बहुत ही नरम सॉफ्ट बनके रेडी हो गया है। तो बना लेते हैं फटाफट से रोटी और सबको दे आते हैं खाना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। घर में तो तनिक देर रुकने लायक भर का भी नहीं है कि हम यहाँ पे रुकें। तो फटाफट रोटी बनाते जाएंगे और सबको बारी बारी से देते जाएंगे। 3-3 4-4 रोटी इकट्ठा होगी, फिर सबको एक एक लोगों को देते जाएंगे। तो गैस पे फुला रही हूँ रोटी में, तवे पे नहीं फुला रही हूँ। तो फटाफट से बन जा रही है हमारी रोटियाँ। और आप लोग जैसे, तो मैं तवे पर भी फुलाती हूँ ज़्यादा करके और गैस पे भी फुला लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैं घी लगा दे रही हूँ। बिना घी के तो हमारे घर में कोई रोटियाँ खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे घी लगा दिए हमने और सबसे पहले हम दे आते हैं गुरुजी को, उनको सबसे पहले दे आते हैं, फिर उसके बाद अम्मा को दे आते हैं। कभी अम्मा को देते हैं पहले, फिर गुरुजी को देते हैं। तो ये दोनों लोग साथ में ही खाते हैं और हमेशा बुजुर्गों के साथ खाना भी चाहिए, बेटे हो या बहू हो।